दोस्तों, आई एम श्योर तुम्हें भी ये लगता होगा कि तुम क्रिएटिव नहीं हो या तुम्हें अच्छे आइडियाज़ ही नहीं आते हैं, और तुम्हारा यही मिथ ये वीडियो तोड़ देने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें बहुत सारी किताबों से क्रिएटिविटी का सीक्रेट बताने वाला हूँ। किताबें जैसे कि केविन एस्टन की हाउ टू फ्लाई अ हॉर्स, स्टीवन जॉनसन की वेयर गुड आइडियाज कम फ्रॉम, ऑस्टिन क्लियोन की स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, फिल नाइट की शू डॉग, एड कैटमल की क्रिएटिविटी इंक और ऑस्टिन क्लियोन की शो योर वर्क। ये जो किताबें यहाँ नजर आ रही हैं, इस स्क्रीन को याद रखना, क्योंकि वीडियो खत्म होने तक इसी स्क्रीन पर हर एक किताब में से यहाँ पर एक लेसन में मेंशन करूंगा। तो अगर आपका दिमाग खराब ना हुआ हो शॉर्ट वीडियोस और रील्स देख कर, तो भाई ये 6.5 मिनट की वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। इतनी सारी किताबों से आप एक शानदार क्रिएटिव इंसान बनने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी तुमने सोचा है कि लोग क्रिएटिव जीनियस कैसे बन जाते हैं? तुम स्टीव जॉब्स को देखते हो, शेक्सपियर्स को देखते हो, आइंस्टाइन को देखते हो और लगता है कि शायद इनके पास कोई मैजिकल टैलेंट था जो तुम्हारे पास नहीं है। पर सच ये है, क्रिएटिविटी टैलेंट का खेल नहीं है, ये सिस्टम का खेल है। और अगर तुम सिस्टम समझ गए तो तुम अपनी लाइफ में भी क्रिएटिव ब्रेक थ्रूज हासिल कर सकते हो। आओ सबसे पहले देखते हैं क्रिएटिविटी का मिथ। सबसे बड़ा मिथ है क्रिएटिव लोग अलग पैदा होते हैं। केविन एस्टन ने अपनी किताब हाउ टू फ्लाई अ हॉर्स में लिखा है, क्रिएटिविटी इज नॉट मैजिक, इट्स वर्क, इट्स टेकिंग एग्जिस्टिंग पीसेस एंड रीअरेंजिंग देम इनटू समथिंग न्यू। सोच के देखो, स्टीव जॉब्स ने टच स्क्रीन इन्वेंट नहीं की, फोन इन्वेंट नहीं किया, इंटरनेट इन्वेंट नहीं किया, उन्होंने बस इन सब को एक साथ जोड़ा और बना दिया आईफोन। शेक्सपियर्स ने अपने प्लेज के लिए कहानियां पुराने सोर्सेज से उठाई और उनको और बेटर बना दिया। आइंस्टाइन भी न्यूटन और मैक्सवेल की थ्योरीज के बेस पर ही आगे बढ़े और रिलेटिविटी थ्योरी गिफ्ट कर दी दुनिया को। क्रिएटिविटी का असली मंत्र है कंबाइन ओल्ड आइडियाज इन न्यू वेज। अब तुम पूछोगे ओल्ड आइडियाज को कंबाइन कैसे करें? तो एंट्री होती है भाई मैजिकल ट्रिक की, आइडिया स्टैकिंग की। ये एक सिंपल 3 स्टेप सिस्टम है जो तुम्हारी क्रिएटिविटी को मशीन गन बना देगा। स्टेप नंबर 1, एब्जॉर्ब रिलेंटलेसली। सबसे पहले तुम्हें अपने दिमाग को रॉ मटेरियल देना होगा। पढ़ते रहो, सुनते रहो, देखते रहो, लेकिन सिर्फ एक ही चीज नहीं, डाइवर्स नॉलेज चाहिए। स्टीवन जॉनसन ने अपनी किताब वेयर गुड आइडियाज कम फ्रॉम में लिखा है, इनोवेशन हैपेंस व्हेन आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स कोलाइड। यानी तुम्हें अपना दिमाग एक लाइब्रेरी बनाना होगा जिसमें हर तरह की बुक्स, फैक्ट्स और एक्सपीरियंसेस रखे हों। जैसे कि सुबह एक मार्केटिंग बुक पढ़ रहे हो, दिन में एक साइंस डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो, रात को एक साइकोलॉजी पॉडकास्ट सुन रहे हो। ये सब तुम्हें एक दिन अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन दिखाएंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ एब्जॉर्ब मत करो, क्रिएट भी करो। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में लिखते हैं, लर्निंग विदाउट एप्लीकेशन इज लाइक कलेक्टिंग एरोज विदाउट शूटिंग देम। यानी अगर तुम सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, सुनते जा रहे हो, क्रिएट नहीं कर रहे, तो वो नॉलेज डेड हो जाता है। स्टेप नंबर 2, राइट डाउन इंटरेस्टिंग आइडियाज। जो भी आइडिया तुम्हें यूनिक लगता है उसको नोट करो, चाहे वो कितना भी छोटा या इररिलेवेंट लगे। ऑस्टिन क्लियोन स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट में लिखते हैं, कैरी अ नोटबुक एवरीवेयर, द एक्ट ऑफ राइटिंग ट्रांसफॉर्म्स वेग थॉट्स इनटू कॉन्क्रीट आइडियाज। तुम भी अपने एक आइडिया डायरी रखो, उसमें लिखो मार्केटिंग का एक नया कॉन्सेप्ट, एक साइंस फैक्ट, एक फ्रेंड की अजीब बात, एक किताब का एक डायलॉग। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि ये रैंडम है, लेकिन जब तुम इनको बाद में स्ट्रेक करोगे तो वही रैंडम आइडियाज सोना बन जाएंगे। मतलब ऐसी मशीन बना लोगे, एक तरफ से आइडिया डालोगे तो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। स्टेप नंबर 3, फाइंड अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस। अब आता है असली मैजिक, डॉट्स कनेक्ट करना। सोचो, एक तरफ तुमने पढ़ा इंडस्ट्रियल साइक्लोन्स के बारे में और दूसरी तरफ तुमने वैक्यूम क्लीनर का कॉन्सेप्ट देखा। जेम्स डायसन ने इन दोनों को मिला दिया और बना दिया बैगलेस वैक्यूम क्लीनर। यही है आइडिया स्टैकिंग। एक और एग्जांपल, वॉल्ट डिज्नी ने एनिमेशन को बिजनेस मॉडल के साथ स्टैक कर दिया और बना दिया एंटरटेनमेंट एम्पायर। एड कैटमुल अपनी किताब क्रिएटिविटी इंक में लिखते हैं, डिज्नीज जीनियस वाज नॉट ड्राइंग, इट वाज कनेक्टिंग आर्ट विद स्टोरी टेलिंग, विद बिजनेस, विद ड्रीम्स। सोचो, अगर वॉल्ट डिज्नी सिर्फ एक आर्टिस्ट होते तो शायद कभी डिज्नीलैंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब एक मिसकॉन्सेप्शन तोड़ते हैं। मिसकॉन्सेप्शन ये कि क्रिएटिविटी मीन्स ओरिजिनलिटी। नहीं, क्रिएटिविटी का मतलब है रिकॉम्बिनेशन। आइंस्टाइन ने खुद कहा था, क्रिएटिविटी इज इंटेलिजेंस हैविंग फन। और इंटेलिजेंस का मतलब है कि तुम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजों को नए तरीके से देख पाओ। चलो एक प्रैक्टिकल टेस्ट करते हैं। तुम एक पॉडकास्ट बनाना चाहते हो। आमतौर पर पॉडकास्ट एक रूम में रिकॉर्ड होते हैं और व्लॉग्स बाहर नेचुरल लाइट में बनते हैं। अब तुम इन 2 आइडियाज को कंबाइन करो, रिजल्ट एक आउटडोर पॉडकास्ट जो नेचर के बीच रिकॉर्ड होता है। इंस्टेंटली तुम्हारा पॉडकास्ट यूनिक बन जाएगा। देखा, टैलेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टैकिंग सिस्टम चाहिए। एक और सीक्रेट है जो क्रिएटिव लोग समझते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं। फिल नाइट अपनी ऑटोबायोग्राफी शू डॉग में लिखते हैं कि नाइकी को पैसों के शॉर्टेज की वजह से शुरू करना पड़ा। उन्होंने जापान के मैन्युफैक्चरर से चीप शूज मंगवाए और उन्हें यूएस में बेचना स्टार्ट किया। अगर पैसा होता तो शायद वो सेफ और बोरिंग बिजनेस कर रहे होते। तो जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, समझ लो तुम्हारे पास क्रिएटिविटी को बूस्ट करने का एक हिडन वेपन है। अब तुम सोच रहे होगे कि अच्छा, अब मैं इसको अपनी लाइफ में कैसे लाऊं? सिंपल डेली ड्रिल्स। एक, एब्जॉर्ब,
रोज 15 मिनट कुछ नया सीखो, एक टेड टॉक, ये बुक ऐप पर एक किताब की समरी या कोई डॉक्यूमेंट्री। 2 रिकॉर्ड, हर दिन 3 आइडियाज लिखो जो तुम्हें अलग अलग लगे। 3 कनेक्ट, हर वीकेंड उन्हें स्टैक करके सोचो कि मैं इनको कैसे मिला सकता हूँ। 1 महीने के अंदर तुम्हारे पास 90 आइडियाज होंगे और उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो एकदम माइंड ब्लोइंग होंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग वेट करते हैं इंस्पिरेशन के लिए, लेकिन इंस्पिरेशन की कोई गारंटी नहीं है। ऑस्टिन क्लेयन ने शो योर वर्क में लिखा है, डोंट वेट फॉर इंस्पिरेशन, स्टार्ट वर्किंग, इंस्पिरेशन विल फाइंड यू अलोंग द वे। यानी तुम्हें डेली स्ट्रैकिंग करनी है, चाहे इंस्पिरेशन आए या ना आए। देखो, क्रिएटिविटी एक जीनियस मोनोपोली नहीं है, ये एक ट्रेनेबल स्किल है। जैसे जिम जाके तुम मसल्स बनाते हो, वैसे ही आइडियाज स्ट्रैकिंग करके तुम क्रिएटिव मसल्स बनाते हो। तुम्हें बस 3 चीजों का ध्यान रखना है। एब्जॉर्ब करो डाइवर्स नॉलेज, राइट डाउन एवरी स्मॉल आइडिया और कनेक्ट करके कंबाइन करो। और याद रखो, तुम्हें स्पेशल टैलेंट की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक सिस्टम चाहिए। जितना तुम स्ट्रैक करोगे उतना तुम इनोवेट करोगे, और एक दिन लोग बोलेंगे कि भाई तेरे पास इतने क्रेजी आइडियाज आते कहाँ से, और तुम स्माइल करके कहोगे कि बस कृपा है भाई। अगर यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि जितना तुम इस तरह की वीडियोस को लाइक करोगे तुम्हारी यूट्यूब फीड उतनी विनर्स वाली, क्रिएटिव लोगों वाली बनते जाएगी। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में यस लिखें, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन यहाँ तक देख रहा है। ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि तुम इतने सीरियस हो खुद को इम्प्रूव करने के लिए। और जब इंसान खुद को इम्प्रूव करता है तो वह अकेला बेटर नहीं बनता, बल्कि उसका शहर, उसका देश, बल्कि ये पूरी दुनिया बेटर बनती है, क्योंकि ये सब हम ही से तो मिलकर बनती है। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।